Hello everyone, welcome to eGurukul 10.0. Today we are going to discuss class 9th मैथ्स डिलीटेड पोर्शन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि सेशन 2020 एंड 21 में जो मैथमेटिक्स का सिलेबस डिलीट हुआ है वो चैप्टर वाइज किन किन चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन हटाए गए हैं, कौन से एक्सरसाइज हटाई गई है, वो हम लोग देखते हैं। चलिएगा, यहाँ पे पहले चैप्टर की बात करते हैं, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हमारी एक्सरसाइज जो है 1.4 को पूर्ण रूप से डिलीट कर दिया गया है, तो आप इसे टिक कर लीजिए। बुक में आपके 1.4 जो है उसे क्या करना है, आपको नहीं पढ़ना, ठीक है। इसके बाद अब आ जाइए आप चैप्टर 2 में। चैप्टर 2 में आपको क्या नहीं पढ़ना, ये भी देख लीजिए। देखिए चैप्टर 2 है, चैप्टर 2 में आपको नहीं पढ़ना रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम नहीं पढ़ना, ना तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ने हैं। यानी कि अगर हम बात करते हैं एक्सरसाइज की, तो ये नीचे इसके क्वेश्चन दिए गए, ये भी नहीं पढ़ना। रिमाइंडर थ्योरम हमें बिल्कुल नहीं पढ़ना, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया, देखो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया 9, इसे भी नहीं पढ़ना। इसके बाद एग्जाम्पल 10 दिया गया है, इसे नहीं पढ़ना। एक्सरसाइज की अगर बात करें 2.3 में हमें क्वेश्चन नंबर 1 नहीं पढ़ना, क्वेश्चन नंबर 2 नहीं पढ़ना, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पे ये फैक्टर थ्योरम से है। फैक्टर थ्योरम का सिर्फ स्टेटमेंट और उसका प्रूफ हटाया गया है, बाकी उससे रिलेटेड क्वेश्चन को नहीं हटाया गया, वो एज इट इज हमारे एग्जाम में आएंगे, ठीक है। फैक्टर थ्योरम का ना केवल ये देखो, यहाँ पे हमारे पास फैक्टर थ्योरम का सिर्फ हमें स्टेटमेंट, कभी कभी स्टेटमेंट पूछ लिया जाता था, और वो इस बार नहीं पूछा जाएगा। तो आपको स्टेटमेंट नहीं पढ़ना है इसका, ना तो इसकी प्रूविंग पढ़नी है, बाकी इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन करने हैं, यानी कि एग्जाम्पल 11 भी करना है, और इसके बाद हम आते हैं एक्सरसाइज में 24 भी करना है। इसके बाद देखो इसमें हमें क्या क्या नहीं पढ़ना, इसमें हमें x³ + y³ + z³ - 3xyz, जो ये आइडेंटिटी होती थी हमारी, x³ + y³ + z³ - 3xyz इक्वल टू होता था x + y + z × x² + y² + z² - xy - yz - zx। इसे क्या किया गया है, डिलीट कर दिया गया है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो हमारे एक्सरसाइज 2.5 में है उन्हें भी डिलीट कर दिया गया है। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 11 डिलीटेड है, 12 डिलीटेड है, 13 डिलीटेड है, 14 डिलीटेड है। इन क्वेश्चंस को हमें नहीं पढ़ना। इसके बाद चलते हैं चैप्टर नंबर 3 में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि पूरी तरह से, अगर चैप्टर 3 की बात करूं तो उसमें कुछ भी डिलीट नहीं हुआ, मतलब चैप्टर 3 हमें पूरी तरह से पूरा पढ़ना है, कंप्लीट पढ़ना है, ठीक है। आ जाओ चैप्टर 4 पे। देखो चैप्टर 4 जो है हमारा वो क्या है, चैप्टर 4 है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो उसमें ना वर्ड प्रॉब्लम हटाई गई है ना, मैं बात कर लेता हूँ, आपको बता देता हूँ कि एक्सरसाइज 4.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो नहीं पढ़ना, और एक्सरसाइज जो हमारी है 4.3 उसका क्वेश्चन नंबर 4 हमें नहीं पढ़ना। यानी कि एक्सरसाइज 4 यानी कि चैप्टर 4 की अगर हम बात करें तो जो वर्ड प्रॉब्लम है जिनमें हमें लीनियर इक्वेशन बनानी होती थी, वो क्या करना है, हमें नहीं पढ़ना, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, चैप्टर 5, जो चैप्टर 5 है उसे पूरी तरह से डिलीट कर दिया गया है। चैप्टर 5 पूरा डिलीट है, वो चैप्टर 5 में टिक करो कि पूरा नहीं पढ़ना हमें उसे, ठीक है। क्या करो, क्रॉस लगा दो, चैप्टर ही डिलीट हो गया है, ठीक है। इसके बाद 6 लाइन्स एंड एंगल। देखिए लाइन्स एंड एंगल जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वो पूरा पढ़ना है हमें, ठीक है। यानी कि जो चैप्टर 6 है उसे हमें पूरा पढ़ना है, ठीक है, उसमें कुछ भी डिलीट नहीं हुआ, नो डिलीशन। चैप्टर 7 देखो, तो चैप्टर 7 में ना कुछ चीज़ें डिलीट हुई हूँ, मैं आपको बता देता हूँ। चैप्टर 7 जो हमारा ट्राइंगल है, इसमें बेटा थ्योरम डिलीट हुई है 7.1, इसके बाद थ्योरम डिलीट हुई है 7.6, ठीक है, ये क्या हुई है, डिलीट हुई है। 7.7 भी डिलीट हुई है, ये थ्योरम भी डिलीट हुई है। 7.8 भी डिलीट हुई है, इसे भी डिलीट किया गया है। इसके बाद 7.8 के बाद ये 7.4 जो है कंप्लीट एक्सरसाइज ही डिलीट कर दी गई है, ये पूरी एक्सरसाइज डिलीट कर दी गई है, ठीक है, तो इसे ध्यान रखेंगे। इसके बाद अब आ जाओ आप चैप्टर नंबर 8 जो क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल में आपको पूरा पढ़ना है, कुछ भी नहीं छोड़ा गया, ठीक है। तो क्वाड्रिलेटरल में कुछ भी डिलीट नहीं हुआ, मतलब कि क्वाड्रिलेटरल को आपको कंप्लीटली पढ़ना है, ठीक है। यानी कि जो चैप्टर 8 है, चैप्टर 8 को कंप्लीटली पढ़ना है, यहाँ पे कुछ भी डिलीट नहीं किया गया। इसके बाद आप आ जाइए चैप्टर 9 में। तो चैप्टर 9 जो है ना, वो आपका चैप्टर 9 जो है पूरा चैप्टर डिलीट कर दिया गया है। चैप्टर 9 का पूरा चैप्टर ही क्या कर दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है, ठीक है, इस सेशन के लिए। इसके बाद चैप्टर 10 में आ जाओ।
देखिए चैप्टर 10 जो है आपका, उसमें दो चीज़ें डिलीट हुई हैं, आपकी दो थ्योरम्स डिलीट हुई हैं। एक तो हमारी 10.5 डिलीट हुई है, कौन सी? थ्योरम 10.5, ये थ्योरम डिलीट कर दी गई है। थ्योरम 10.5 जो कि आपके पेज नंबर किस में है? 175 में, पेज नंबर 175 और 181 में भी आ जाइएगा। 10.10 को डिलीट कर दिया गया है, ये लास्ट में दी गई है 10.10, ये थ्योरम भी क्या है? डिलीटेड है। ठीक है, इसके बाद आ जाओ आप एक्सरसाइज, चलिए चैप्टर आ जाओ 11। देखो चैप्टर 11 में ना कंस्ट्रक्शन जो आपका चैप्टर है, वहाँ पे जो 3 साइड्स का सम दिया होता था, वहाँ पे अगर हमें ट्राइंगल बनाना होता था तो वो हटा दिया गया है, यानी कि ये 11.6 क्या कर दिया गया? डिलीट की गई है। इसके बाद एक्सरसाइज में आ जाओ 11.2 में ना जो डिलीटेड पोर्शन है, देखो बेटा 11.2 का ये क्वेश्चन तो आपको करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 ये दोनों क्या हैं? डिलीट किए गए हैं 11.2 के। इसके बाद आप आ जाओ चैप्टर 12 हीरोन्स फार्मूला ना। हीरोन्स फार्मूला में देखो आपको चैप्टर में 12.2 तो पूरी पढ़ना है, लेकिन 12.2 जो है वो 12.1 कंप्लीट पढ़ना, लेकिन 12.2 यानी कि ये यहाँ से डिलीट हुआ है, ये डिलीट है। इसके बाद आगे चलते हैं, देखो बेटा ये जितने एग्जाम्पल दिए गए हैं ये भी सारे क्या हैं? डिलीट कर दिए गए। एग्जाम्पल 5 भी डिलीट किया गया, एग्जाम्पल 6 भी डिलीटेड है। इसके बाद देखो देख रहे हो ना वर्ड, ये प्रॉब्लम जो दी गई है 12.2 ये भी कंप्लीट डिलीटेड है। मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि चैप्टर 2 में जो हमें चैप्टर जो हमारा हीरोन्स फार्मूला का है चैप्टर 12, उसमें हमें सिर्फ क्या पढ़ना है? 12.1। ठीक है, तो वो क्या कर दिया गया है? उतना सिर्फ हमें पढ़ना है, यानी कि कंप्लीट एक्सरसाइज इसकी डिलीट हुई है 12.2। इसके बाद आप आ जाओ, अगला चैप्टर है हमारा 13। देखो 13 चैप्टर की बात कर लेते हैं। 13 चैप्टर क्या है हमारा? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो उस पर बेटा कोई डिलीशन नहीं हुआ, यानी कि हमें कंप्लीट चैप्टर पढ़ना है, पूरा पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद आ जाओ आप 14 में। तो देखो 14 में ना पेज नंबर 249 में आप आ जाओ, यहाँ पे हिस्टोग्राम है ना, हिस्टोग्राम के जो क्वेश्चन है और हिस्टोग्राम को हमारे सिलेबस से इस बार के लिए डिलीट कर दिया गया है। इसके बाद आप आ जाओ 251 में, है ना 251। तो ये 251 में हमारे पास है ये क्या है? डिलीट कर दिया गया। हिस्टोग्राम से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं सारे यहाँ पे हटा दिए गए हैं। ये क्या कर दिए गए हैं बेटा? हटा दिए गए हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को भी हटा दिया गया है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। और इसके बाद अब आप आ जाओ 14.3 में एक्सरसाइज, ये है हमारी एक्सरसाइज 14.3। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 4 डिलीट किया गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 डिलीट किया गया है, क्वेश्चन नंबर 6 डिलीट किया गया है, क्वेश्चन नंबर 7 भी डिलीटेड है, क्वेश्चन नंबर 8 भी डिलीट किया गया है। 14.3 की बात कर रहे हैं, ठीक है चलिएगा। 9 भी डिलीट किया गया है। तो ये आगे मीन्स 4 से सारे क्वेश्चन क्या कर दिए गए हैं? डिलीट कर दिए गए हैं। ठीक है, यानी कि 14.3 का क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये सारे क्या कर दिए गए हैं? डिलीट कर दिए गए हैं। इसके बाद है हमारे पास 15 चैप्टर प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी को हमें पूरी तरह से पढ़ना है, वेरी इजी चैप्टर है। अब लास्ट में एक सजेशन है आपको, आप एग्जाम के लिए इसे पूरा पढ़ लें। एग्जाम के लिए जो आपको डिलीशन पोर्शन बताया गया है, जो डिलीटेड पोर्शन है उसे नहीं पढ़ना, लेकिन जब आप एग्ज़ाम दे लोगे तो इसके बाद मामी नाना के घर से आने के बाद, मतलब घूमने के बाद, समर वेकेशन जैसे ही ख़त्म करोगे उसके बाद आप क्या करोगे? इसको एक बार फिर से सारा पढ़ जाओगे, 9th की बुक को फिर से पढ़ जाओगे। क्योंकि जब आप क्लास 10th में आओगे ना, तो 10th में आपके पास बर्डन नहीं रहेगा और आप बहुत कुछ सीख के आओगे। ठीक है, तो इसलिए आपको ये 9th पूरा पढ़ना है, लेकिन बाद में। अभी सिर्फ एग्जाम पे फोकस कर लो और एग्जाम से रिलेटेड पॉइंट्स को पढ़ लो। मीन्स जो जो आपसे कहा गया है, जो नहीं पढ़ना तो उसको बिल्कुल नहीं पढ़ना, अभी के लिए छोड़ दो। एग्जाम जब आपके हो जाए तो आराम से पढ़ना, आपके माइंड में पड़ा रहेगा, जो आपकी 10th में हेल्प करेगा। ठीक है, वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, नए हैं तो सब्सक्राइब करें। इसके बाद हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट कोई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक यू, जय हिंद।